जवान लड़का फौत हुआ है एक्सीडेंट में। वो लिखा हुआ याद रखना हमारी तुर्बत को, कर्ज है तुम पर चंद फूलों का। कई लोग ये समझते हैं कि यार ये स्वाब है, नहीं, इसके स्वाब के बहुत रास्ते हैं। सारा दिन कब्रिस्तान में रहते थे, 10-10 घंटे 8-8 घंटे टाइम देना कब्रिस्तान। कई लोगों को लाखों रुपए लगाते हैं कब्रों में, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इचरे की बातें के साथ आपका मेज़बान अली अहमद लतीफ़ आज एक नई एपिसोड लेकर आया है। नाज़रीन, हम शहर खमोशा की बोलती तहरीरों को उजागर करने आए हैं। वो बोलती तहरीरों में कुनिंदा अल्फाज कैसे लिखे जाते हैं और किस तरह लिखे जाते हैं और कौन इनको लिखता है। आज के इस बदलते हुए ज़माने में भी कुछ लोग हैं जो ये वाला काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इचरा पत्थर मार्केट में और हम जानेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक ये स्टोरी पहुंचाएं एक ऐसे इंसान की जो आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी वही पुराने काम करने की कोशिश कर रहे हैं और पत्थरों के ऊपर अल्फाज को कुनिंदा कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं। बस ये बात ऐसे कि वक्त के हिसाब से है, जैसे महंगाई बढ़ गई है ना, लोगों का रुझान कम हो गया है। अच्छा, तो ये जो काम है ना, ये फालतू काम है दुनिया से हटकर। जब बंदा फारग होता है ना, इसके बाद पैसे होंगे तो वही बंदा काम करवाता है। आजकल जो वक्त है, रोटी नहीं पूरी होती, हर बंदा तो पत्थर नहीं लगवाता। जब पहले खुशहाली थी, हर बंदे का ज़हन होता था यार प्लेट लगवा लेते हैं। लेकिन अब जो वक्त है ना, बहुत आगे जा चुका है, ये चीज़ है। आपको कितना अरसा हो गया है इस ये काम करते हुए? 30-32 साल हो गए हैं। अच्छा, यानी कि आप 1990 से पहले का कर रहा हूँ। 1990 से पहले का ये काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो इस अरसे के दौरान कोई यादगार वाक़या हो कि किसी ने अपने अजीज़ के लिए बड़ी प्यारी सी तहरीर लिखवाई हो? बड़े आते हैं, अब जेल में नहीं है इतना कि अब ये देखें ना, अब ये जवान लड़का फौत हुआ है एक्सीडेंट में। वो लिखा हुआ याद रखना हमारी तुर्बत को, कर्ज है तुम पर चंद फूलों का। ये सिर्फ एक जज्बात है इंसान के अपने दिल को, जैसे कि इंसान किसी से को बात करके अपना दुख हल्का कर देता है, वो ऐसे लिखा के इंसान अपना दुख हल्का कर देता है। ये चीज़ होती है इसकी। ये सिर्फ एक नाम निशानी होती है नाम की कि भाई ये फलाने की कब्र है, और इसका कोई मकसद नहीं है पढ़ना दुआ खैर। वो तो आप पढ़ेंगे तो वो जाएगी, लगाने से स्वाब नहीं होता इसका। कई लोग ये समझते हैं कि यार ये स्वाब है, नहीं, इसके स्वाब के बहुत रास्ते हैं जो लोग तलाश करने पड़ते हैं। तो हम तो कस्टमर को समझाते भी हैं कि यार ये अरबी वगैरह ना लगवाएं, आप सिर्फ सादा रहने दें। जैसे ये 786 आखिरी राम का लिखा, असल तरीक़ाकार इसका ये है। आपने देखा कि हमारे शहर के अंदर कब्रें कितनी तंग हैं, लोग जनाजा लेके आ रहे हैं, ऊपर से ही टप रहे हैं। कुछ पता नहीं नीचे क्या लिखा हुआ, क्या हो रहा है। ये कम ही कोई लोग जो जिनको पता होता है, जिन्होंने टाइम गुजारा हो ना कब्रिस्तान में, उनको पता होता है यहाँ पे ये क्या चीज़ है क्या नहीं। आजकल हमारे जो मौलाना साहब है वो भी कोई नहीं बताते इन चीज़ों का, वो खुद बल्कि ये चीज़ें लगवाते हैं। लेकिन हमने तो खैर जब ये सीखा था ना काम, तो ये सारा दिन कब्रिस्तान में रहते थे, 10-10 घंटे 8-8 घंटे टाइम देना कब्रिस्तान। तो ये चीज़ों को बड़ा देखा हमने। हम तो फिर ये सोचा कि यार ये सिर्फ नाम वगैरह और वफात होनी चाहिए बस, उस लिहाज से अगर देखा है। बस अब लोगों का ज़हन जो था ना, कुछ समझ तो है नहीं, बस ये पता है कि आखिरत में जाना है। आखिरत की कुछ समझ तो होनी चाहिए इंसान कि आखिरत के लिए करना क्या है। खाली ये ना कि तख्ती लगा दी बस ख़त्म हो गई बात। पढ़े उसके लिए जितनी दुआ खैर हो, सुबह शाम मस्जिद में पढ़ें, कहीं वो से रास्ते हैं इसके। कई लोगों को लाखों रुपए लगाते हैं कब्रों में, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो मरने वाले में बाहर ही है समय तो निशानी है ना, नाम की है, लगा दें आप बस। बस आजकल ना बताया ना कि जैसा दौर आ गया ना, उसके हिसाब से लोग बहुत आगे निकले कि समय तो कम है। ऐसे आप सुन रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद कह देंगे नहीं यार ये भी लिए देना वो फिर ना हमारा भी ज़हन जो सा काम करना छोड़ जाता है। आपने तो रोज़ी रोटी के लिए लिखना ही है जो कस्टमर ने कह दिया। हमें रोज़ी जो अल्लाह ताला ने लिख दी है ना, वो मिलनी भी नहीं, लेकिन सही बात अगले तक जानी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने कस्टमर को सही बात बता रहे हैं। सही बता देते हैं।
ये हमारे पे फ़र्ज़ है। इसका अजर तो हमें अल्लाह ने देना है, आप किसी ने तो नहीं देना, ना गाहक ने देना, ना कस्टमर ने देना। हमारा भी सवाल जवाब होना है चीज़ का। ऐसे ही है। जब हम किसी को बताएंगे तो पता लगेगा, तो किसी को बताएंगे उसको क्या पता क्या था। कुछ लोगों ने कारोबार बना लिया। तो इतना कुछ आप लिखते हैं, अरबी में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं? हाँ जी, पर वो कंप्यूटराइज होता है, हाथ से नहीं बनता वो फिर लेज़र मशीन होती है, शीशा बनाने वाली, इस पर बनता है। इंग्लिश में मशीन से लिखा जाता जैसे है? ये ग्रेनाइट नहीं पड़ा हुआ जी, ये लेज़र से बना हुआ है। अच्छा, अब यानी कि हाथ की वो खताती ख़त्म हो गई है। ये जो इस पत्थर के ऊपर तो चल रही है, जो ये ब्लैक में आयत है या कोई और पत्थर फैंसी आयत है, उसके अंदर जो सा ना ये कंप्यूटराइज पे आयत है, वो हाथ से उसमें वो सफाई नहीं आती सही, पॉलिश होया वो होता है ना पीस, तो वो जो मशीन लगती है फिर उसके हिसाब से वो सफाई आती है उसकी। आप ही देख रहे हैं ना, इसके ब्लैक के ऊपर सफाई है। जी बिल्कुल। वो ये वजह होता है, ये एचिंग होती है उस पर कंप्यूटर पर, इसका स्टिकर निकलता है, स्टिकर उस पर वो लगता है, फिर वो लेज़र की शुआएँ पड़ती हैं, फिर वो तैयार होता है। आपके साथ और इस मार्केट में कितने लोग ये वाला काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 1 2 6 अड्डे लगे हुए हैं, ये 6 से ये इस पूरे इचरे मार्केट में, पत्थरगढ़ मार्केट में 6 या 7। और एक इस कारोबार का या इस काम का जो सही पीक टाइम होता है वो मुहर्रम का महीना होता है या? हाँ, मुहर्रम में ज़रा थोड़ी तेज़ी रहती है कि हर बंदा फारग होता है, कब्रों में मिट्टी वगैरह डालनी होती है, सफाई करनी होती है, कहते हैं चलो तख्ती भी साथ ही लगी है, वही हिसाब होता है इसका। तो वो फिर एक रुझान चल जाता है इंसान, या ईद वगैरह आई है, रोज़े हैं, रोज़ों में थोड़ा तेज़ हो जाता है ये हिसाब। कौन से इलाके में ये वाला काम ज़्यादा अच्छा हो रहा है? ज़्यादातर तो अच्छे से मुराद तो वो यहीं पर ही हो रहा है, जो तेज़ी से मुराद है वो इधर जनाज़ा चले हैं। अब वो तो काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है, बड़ा है, तो उधर काम की रफ्तार भी तेज़ है, उसके हिसाब से ये चीज़ होती है। खर्चा मुख्तलिफ है, 700 से लेके 800, 1000, 1200, 1500, जितना बड़ा साइज़ होता है उसके हिसाब से इसके पैसे होते हैं। कई किस्में हैं इसमें, अब ये हम इसको ग्रे वाइट बोलते हैं, कोई ऐसा है, कोई वो आगे पड़ा है वो सनी ग्रे है, मुख्तलिफ नाम होते हैं इनके, मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ रेट होते हैं इनके। साइज़ के हिसाब से रेट होता है? हाँ, साइज़ तो जो होता है ना फूड का साइज़ वो थोड़ा सस्ता होता है, जो आया था ना स्लैब के अंदर वो महंगा हो जाता है। स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है? स्टैंडर्ड तो ज़्यादातर तो ये फूड का ही चलता है, बनाने को तो 2 घंटे 1.5 घंटा लग जाता है। आप जैसे बता रहे थे कि मशीनी भी आ गया है, तो उसमें वो क्या प्रोसेस है? वो मशीनी जो होता है ना वो तो जल्दी आता है, लेकिन उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगती है, गाहक से ओके कराना होता है, उसको चेक करवाना होता है, फिर वो टैपिंग करनी है, टैपिंग के बाद स्टिकर वो उसके ऊपर लगाना है, फिर अंदर से निकालना होता है स्टिकर एक लफ्ज़, फिर वो लेज़र लगता है उसके ऊपर, वो लेज़र लग के फिर हमारे पास आता है, फिर हमने उसको कलर करना है, फिर उसके बाद वो तैयार हो गया, फिर गाहक के पास रेडी होता है, इसलिए उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इस इलाके के मतलब क्या आप कुछ कहना चाहें? आप स्पेसिफिक इचरे में बैठे हुए हैं, आप यहाँ के रहायशी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? हाँ, इलाके तो ठीक है, बैठे हुए आराम से काम कर रहे हैं अपना, कोई ऐसे अफरा तफरी नहीं है, कोई रोला वाला काम नहीं है यहाँ पर, सिर्फ रोला तो एक महंगाई का ही है बस वो तो हर बंदे को ही पता लग गया है। इतने मतलब कि हमने अपनी ज़िंदगी में जब से पैदा हुए हैं ना अब तक इतनी तो महंगाई देखी नहीं, ना इतनी परेशानियाँ देखी हैं। बस अगर कोई काम भी ले ले, हम रेंट पे रहते हैं ना, मकान का किराया बढ़ गया, बिल बढ़ गए, फलाना, कहाँ से पूरा करेंगे? तो इंसान मजदूरी करने वाला है, उसने तो फिर मजदूरी में पूरा करना है, वो एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। आजकल की मैं बात करूं, आजकल हफ्ते में कितने आपको ऑर्डर आ जाते हैं? आने को तो आने को 8-10 भी आए थे, ना आए तो 5 भी ना आए। ये काम ऐसा होता है कि बताया ना कि जब दुनिया से हट के बंदा आता है ना हमारी तरफ, तो फिर उसने तख्ती बनवानी है। मतलब कि ये काम एक फालतू काम है, समय में आराम सुकून से करने वाला काम है, लेकिन आपकी रोजी रोटी इसी से लगी हुई है, बस वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। अब हम दूसरा को काम कर नहीं सकते, इतनी हमारी लिमिट है। मैं 47 साल तो मेरी उम्र है, अब मैं क्या सीखूँगा, क्या करूँगा, ये चीज़ है। अब जब तक उम्र है, जब तक हिम्मत है, कर रहे हैं। इस अड्डे का किराया वगैरह देना पड़ता है कुछ, या वैसे ही बैठे हुए हैं? बस ऐसे ही है, दुकानदार से मिल के बैठ जाते हैं वैसे ही। हाँ, सही।
और मार्केट कमेटी का भी कुछ के चेयरमैन का भी कुछ तावन वगैरह होता है साथ में? हाँ अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मैं चौधरी महबूब अली सिद्दीकी साहब हैं, हमारे पास ही होते हैं बैठे। मैं कोई परेशानी नहीं होती, क्या कोई कारपोरेशन वाला तंग नहीं करता कोई यार चीज़ होंगे। बहुत अच्छे हैं हमारे, पूरी फिरोजपुर रोड के सदर हैं। हाँ नाम भी सुना हुआ, सर्दियों में हमारे पास ही होते हैं बैठे। बहुत अच्छा माशा, उनके बड़ा तावन करते हैं हमारे लोगों के साथ, हमारे बंदे के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये इतनी अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू के लिए। यही हमारा मुद्दा था कि आप जैसे लोगों की ख़ास बातें आगे जाएं। शुक्रिया।